आज मैं आपको ये बताऊंगा कैसे जो है मैं फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में जहाँ मेरे 3 से 4 5 ऐसे नंबर आते थे जीए में, उसको मैंने बढ़ा के सेकंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में 25 से 30 तक लेके गया। तो इसके बारे में पूरा पूरा स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाली है ये। और इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हो, वो सब कुछ एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। तो सेशन को मिस मत करना, एक एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पहले तो बात करते हैं टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करना चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। बैंकिंग एग्जाम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आरबीआई न्यूज़। यही से आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाते हैं। कम से कम बात करते हैं पीओ एग्जाम्स की तो 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, इस बार तो आईबीपीएस पीओ की बारे में बात करें, आईबीपीएस पीओ में इस बार तो आरबीआई सर्कुलर स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये आरबीआई सर्कुलर जो है डीपली पढ़ना है। ये तो मैंने बात करी आईपीएस पीओ की। बाकी एग्जाम्स की थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। बाकी एग्जाम्स कौन से हो गए, जैसे आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे देख सकते हो क्लर्क के एग्जाम्स है ये। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे वैरायटी थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बैंकिंग से आते हैं, आरबीआई से तो आएंगे लेकिन सर्कुलर से इतना फोकस नहीं रहने वाला। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन जो है बैंकिंग से आएगा, उसके बाद बाकी सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का पूरा गेम अलग रहता है। गेम अलग रहता है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डाइवर्स आते हैं। ना ही बैंकिंग से कुछ डाल दिया, कुछ अपॉइंटमेंट से डाल दिया, कुछ एक्वेशन से डाल दिया, तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे डाइवर्स मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जीए सबसे हार्ड कहाँ पे आता है, ये आपको आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स में ही मिलने वाला है। अनप्रेडिक्टेबल जीए जो है यहीं पे आता है। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका आईपीएस पीओ में रहेगा, तो हम इसको ही लेके ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे। बाकी की भी बात करेंगे बट ज़्यादा फोकस जो है हमारा आईपीएस पीओ का ही रहने वाला है। तो क्या करना है, पहली चीज़ जो आरबीआई का सर्कुलर है उसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आएंगे और यही से जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार जीए का वेटेज बहुत ज़्यादा है आईपीएस में, तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बैंकिंग के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। यही से भी आपको 2 से 5 क्वेश्चन के आसपास जो है मिल जाता है। ठीक है, यहीं पे क्या मिलेगा आपको, लॉन्चेस जो रहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया कुछ, ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ चल रहा है, जैसे कि सेबी का कोई न्यूज़ आ गया वो पूछा जा सकता है, एनपीसीआई का पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री में जो है एनपीसीआई ने पार्टनर करके खोला गया है, यूपीआई, तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस और आरबीआई न्यूज़ ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन यही से मिल जाएंगे। 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको यही 2 टॉपिक से मिल जाएंगे। तो बेटर यही है कि ये दोनों टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है आपको। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती है इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके चांसेस कम होते हैं। तो बेटर यही है कि ज़्यादा से फोकस करो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स रहते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और जो रिसेंट स्कीम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और उधर कुछ डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उसके साथ जो है उस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बढ़ते हैं फर्स्ट इन न्यूज़। फर्स्ट इन न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फर्स्ट इन न्यूज़ जो है आपको ध्यान रखना है पढ़ने के लिए। पढ़ना सब कुछ है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जो है ये टॉपिक पढ़ो बाकी सारे टॉपिक छोड़ दो। पढ़ना सब कुछ है बट ध्यान जो है ज़्यादा आपको इसमें देना है, इसलिए जितने भी टॉपिक्स देकर रखे हैं इसको डिटेल में पढ़ना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट इन न्यूज़ आपको डिटेल में पढ़ना है हर एक चीज़। जैसे कोई बैंक ने कोई स्टार्टअप ब्रांच खोल दिया है, जैसे पीएनबी ने भी स्टार्टअप ब्रांच खोला है एक, वो याद रख लेना। उसके साथ ही स्लाइस के बारे में बात करते तो इन्होंने भी खोला है। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी यूनिवर्सल लाइसेंस मिला, इन प्रिंसिपल यूनिवर्सल लाइसेंस मिला। तो ये सारे जो पॉइंट्स रहते हैं, ये सारे जो न्यूज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, सारे न्यूज़ नहीं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उस पर ध्यान देना है। वही से क्योंकि क्वेश्चंस फंसते हैं, तो उसी को जो है आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा जो बाकी ज़्यादा टॉपिक्स है उसको भी पढ़ लेना, लेकिन मल्टीपल टाइम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको फोकस करना और उसी चीज़ को जो है डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े। तो लॉन्चेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी मिलती है, जैसे कि फर्स्ट इन न्यूज़ और लॉन्चेस के बारे में बढ़े तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरी मिलती है। एक तो मिलेगा बैंकिंग अवेयरनेस के न्यूज़, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा नेशनल के जो न्यूज़ रहते हैं वो, एक तो आपको मिलेगा इंटरनेशनल, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल के बाद आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के भी मिलेंगे फर्स्ट इन न्यूज़ लॉन्चेस, उसके बाद डिफेंस के भी मिलेंगे। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहता है वो बैंकिंग नेशनल, ये दोनों ही रहता है। बैंकिंग नेशनल के जो फर्स्ट इन न्यूज़ है या तो लॉन्चेस है उसको फोकस करते हुए चलोगे तब भी बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है,
बिना इतना ज़्यादा कुछ मेहनत किए। हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। स्मार्ट वर्क करोगे तो अच्छा स्कोर होगा, हार्ड वर्क करोगे कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता। तभी बच्चे बोलते हैं बैंकिंग का जीए पढ़ के जाने के बाद भाई इतना कुछ पढ़ के गया तब भी कुछ नहीं आया, कारण क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। बाकी इंटरनेशनल के जो फर्स्ट इन न्यूज़ होते हैं वो बहुत कम आते हैं, वैसे स्टेट का वैसे डिफेंस का है। तो यहीं पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करना नहीं है, ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है। बाकी ये सबको एक एक बार आप घुमा के पढ़ लेना है, एक एक बार पढ़ के रिवाइज कर लेना है। बाकी ज़्यादा फोकस बैंकिंग और नेशनल के फर्स्ट इन न्यूज़ में ही करना है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट एक्वेशन। एक्वेशन जो है यही से क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एक्वेशंस के कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे बात करनी है, ठीक है। बड़े बड़े जो एडटेक रहते हैं, एडटेक के बारे में बात करते हैं। जो बड़े बड़े एडटेक रहते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी एक्वेशंस आए हैं सारे सारे डाल देंगे, सारे डाल देंगे। कारण कि इनको बोलना होता है कि अगर कोई भी गलत से क्वेश्चन आ गए, कोई दूसरी जगह से क्वेश्चन आ गए, तो इनको बोलना रहता है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इसी कारण की वजह से ये 100-150 जो है आपको 6 महीने में एक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और वो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कोई इंपॉर्टेंट बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का कुछ एक्वेशन हुआ, या एसबीआई ने कुछ एक्वायर किया, या तो बात करें टाटा ने कुछ एक्वायर किया, या अदानी ने कुछ एक्वायर किया। जो बड़े बड़े कंपनी, जो नामी कंपनीज होती है, उन्होंने जब एक्वायर किया होता है तब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना कि कोई जर्मनी की कोई कंपनी है उन्होंने एक्वायर किया कोई इटली की कंपनी को, ये भी आपको दिया रहेगा अटैक जो भी रहते हैं बड़े बड़े। तो ये सारे जो है एक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बेटर ये है कि जो इंपॉर्टेंट है उसमें फोर्स करते हुए चलो। कुछ अगर ये बात करें कुछ 150 जो बनाते हैं, इसमें से अगर आप फिल्टर आउट करोगे टोटल 40 एक्वेशन के आसपास ही मिलेगा 6 महीने में। तो बेटर ये है कि 40 एक्वेशन पढ़ के जाओ और उसमें से आप 1 मार्क्स लेके आओ, ना कि ये 150 पढ़ के 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी आते हैं उसको करो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ध्यान देना कि एक्वेशन कैसे ही पढ़ रहे हो। अब बैंकिंग साथी से पढ़ रहे हो तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि हम जो है 40 या 50 जो भी है, हम जो इंपॉर्टेंट रहता है वही एक्वेशन देते हैं। बाकी एडटेक से पढ़ रहे हो तो ध्यान देना कि 150 है तो 150 को 150 पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आप लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो आपने नाम सुने हुए हैं वही पढ़ते हुए जाना, वही एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज आती है, जैसे कि बैंकिंग के अपॉइंटमेंट्स हो गए, उसके बाद बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपॉइंटमेंट्स हो गए, जज सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो गए हैं, या तो कोई मिनिस्ट्री में कोई अपॉइंट हो गया है। उसके बाद बात करें क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, डिफेंस के जो रहते हैं अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। उसका इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, और क्या रहता है उसके साथ, और स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स रहते हैं और भी रहते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है आपको बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे मिलने वाले। इसका डिफेंस के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, अगर इंडिया की तरफ से किसी को अपॉइंट किया गया तो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में अगर कोई पीएम बनाया गया हो, प्रेसिडेंट बनाया गया हो, तो वो कभी नहीं पूछा था, बहुत कम चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर के पास अपॉइंटमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछने के लिए रहता है ऑप्शन, और वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई फालतू कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये फलाना कंट्री का जो है पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। अगर पहली बार बना हो या तो पहली वुमेन बनी हो तब पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता। और इंडिया की तरफ से कोई बना गया हो, जैसे कि अभी के टाइम पे उर्जित पटेल के बारे में बात करें तो इनको अभी आईएमएफ का ईडी बनाया गया है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तो इंडियन पर्सन है। उर्जित पटेल जो है 24 आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम समझे कि किस तरह से जो है, जो हाई कैटेगरी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मिलेगा कुछ 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे। तो बेटर यही है कि ये सब टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मीडियम लेवल पे, जहाँ से आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। वो आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी न्यूज़ होता है उसमें से आपको 1 से 2 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा आराम से। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया वो ज़्यादा फोकस करते हुए चलना, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया वो ज़्यादा फोकस करते हुए चलना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट डे न्यूज़ जो रहता है उसको फोकस करते हुए चलना ज़्यादा से ज़्यादा, और पहला प्रेफरेंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का देना है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के देना है, ठीक है। नेक्स्ट एक एमयू और कोलैब के बारे में बात करते हैं। तो एमयू और कोलैब के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है और क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस वही 1 से 2 रहते हैं। तो बेटर यही है कि इसमें भी जो बैंकिंग है उसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एमयूज़ रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर कोई साइंस एंड टेक क्या है, कुछ बड़ा कुछ किया हो तो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो साइंस एंड टेक भी आप स्किप कर सकते हो। डिफेंस के बारे में बात करें, डिफेंस में भी सेम हालत है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो बैंकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही से ज़्यादा फोकस करते हुए चलो एमयू एंड कोलैब में भी। अवार्ड के बारे में बात करें तो अवार्ड आजकल थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, पहले सिंपल पूछा जाता था। पहले सिंपल कैसे पूछा जाता था कि किसको अवार्ड दिया गया ये पूछा जाता था, लेकिन आजकल क्या कर दिया कि अवार्ड में पूछा जाता है कि किस वजह से उनको अवार्ड दिया गया ये पूछा जाता है। उसके साथ जो पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया है वो कौन सा उनका डेजिग्नेशन है, मतलब
क्या काम करते हैं वो सब पूछा जाता है, ठीक है। और क्या क्या एफर्ट है इनका, क्या क्या अवार्ड मिला गया है, प्रीवियसली अवार्ड क्या क्या मिला है इनको, वो सब चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है अवार्ड में, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलने भूल गया, अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है बच्चे अंधाधुंध सब कुछ याद करते रहता है, तो बेटर यही है कि क्या क्या याद करना है मैं आपको यही पे एक्सप्लेन कर दूँ। अपॉइंटमेंट में किसको अपॉइंट किया गया वो याद करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट में क्या याद करना है, किसको अपॉइंट किया गया वो याद करना है, किसको रिप्लेस कर रहा है वो याद करना है, प्रीवियसली कौन सा पोजीशन जो है संभाल के रखे हुए थे वो आपको याद करते हुए चलना है। ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको याद करते हुए चलना है, बाकी जो है इतने इंपॉर्टेंट रहते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बढ़े। तो इंडेक्स इंडेक्स सॉरी हम अवार्ड के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अवार्ड में एक प्राइज मनी भी पूछा जाता है कभी कभी, तो प्राइज मनी भी आपको याद करते हुए चलना है हर एक अवार्ड का, ठीक है। तो हर एक अवार्ड जो इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है उसका प्राइज मनी याद कर लेना, बाकी जो छोटे मोटे जो अवार्ड्स रहते हैं उनके ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तब भी चल जाएगा। ये चीज़ कब समझ आएंगी, अगर आप एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाओगे, थोड़ा 1 साल तैयारी कर लोगे, 2 साल तैयारी कर लोगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कौन सा अवार्ड जो है आपको पढ़ना है, कौन सा आपको स्किप करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बाद में समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं जिस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ बैंकिंग साथी में, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट रहता है वो दिया जाता है, और उसमें भी सेग्रीगेट किया जाता है बैंकिंग का अलग इस तरह से, तो वो पढ़ना है बेनिफिट रहता है। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ो वहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नहीं चलता नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडेक्स में आपको वही वाली बात है कि इंडिया का रैंक ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिया का इधर क्या रैंक है उधर क्या रैंक है। अगर इंडिया का रैंक बॉटम में कहीं पे आ रहा हो इंडेक्स में तो वो नहीं पूछा जाता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और टॉप में कौन है वो याद रख लेना, टॉप में कौन आया है, उसके बाद बॉटम में कौन आया है वो याद रखते हुए चलना। उसके साथ एशिया में कौन टॉप मारा है ये भी याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रह जाती है यहाँ पे भी, ठीक है। डिफेंस के बारे में बात करें तो डिफेंस में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से बांटी जाती है चीज़ों को, जैसे कि एक्सरसाइज होता है एक, उसके साथ ट्रायल होता है, कुछ अगर ट्रायल कर रहे होंगे तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद डिलीवरी रहती है। ये 4 पॉइंट्स जो है जहाँ पे पूरा डिफेंस का न्यूज़ खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही से आता है, उसके बाद ट्रायल से आता है, लेकिन ट्रायल से जो है डीपली क्वेश्चन पूछा आता है, तो ट्रायल्स में ध्यान देना कि यहाँ पे आपको डीपली जो है चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, डिलीवरी रहता है, ये सारी चीज़ों को भी जो है डीपली पढ़ना होता है, ठीक है। और ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तब भी चल जाता है, लेकिन इसको भी डीपली ही पढ़ना आता है। जो एक्सरसाइज है वो एक इंपॉर्टेंट है बनता है, और यहीं से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा है वो पूछा आता है, एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रहा है वो पूछा आता है, एक्सरसाइज का लोकेशन कहाँ है ये पूछा आता है, उसका जो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी जो भी एक्सरसाइज कर रही होंगी उनका कौन सा रेजिमेंट गया हुआ है एक्सरसाइज करने के लिए, वो सिर्फ चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देते हुए चलना है। साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। मोस्टली इसरो और नासा से अगर कुछ लॉन्चेस किए गए हों तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने टूर्नामेंट जीता है, कितनी कैटेगरी में जीता है। अगर वेट लिफ्टिंग के बारे में बात करें तो वेट लिफ्टिंग में कितनी कैटेगरी में जो है जीता गया है वो पूछा जाता है। उसके साथ पर्सन का नाम तो पता ही होना चाहिए किसने जीता है, और कौन से कैटेगरी में जीता है। अगर बात करें आर्चरी की तो आर्चरी में आपको ये पूछा जाएगा कि ये पर्सन जीता है, पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत जीता है, 10 मीटर 50 मीटर कितने के अंतर्गत जीता है, क्या यूज़ किया था, राइफल यूज़ किया था, पिस्तल यूज़ किया जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है स्पोर्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मिलेगा आपको, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा लो कैटेगरी, जहाँ से आपको 0 से एक क्वेश्चन मिलता है, मतलब बहुत कम चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो इसमें आपको पहला तो मिलेगा इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज से जो है क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट डेज बहुत ज़्यादा होता है, 40 से 50 एक महीने में रहता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 40 ही लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 तो 240 आपको इंपॉर्टेंट डेज उसका थीम पढ़ना रहता है। और उसके बाद भी अगर आपको पता लगे कि भाई कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं है, 0 क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो कैसा लगेगा। तो बेटर ये है कि इंपॉर्टेंट डेज को जो है स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़े तो ओबिचरीज। जो ओबिचरीज रहती है यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ओबिचरीज तभी पूछा जाता है जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कोई एक्सपायर हो गया हो, जैसे कि लेट रतन टाटा सर। तो ऐसा अगर कोई पर्सनैलिटी जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी है ये अगर एक्सपायर हो जाए तब पूछा जाता है। ऐसे कोई अगर मान लेते हैं कोई साउथ इंडिया का कोई मान लेते हैं कोई एक्टर है, कोई एक्टर नहीं कोई पॉलिटिशियन है, वो एक्सपायर हो गया तो ये सारे पूछे इतने नहीं जाते, ठीक है। तो बेटर ये है कि ओबिचरीज इंपॉर्टेंट डेज इसको छोड़ते हुए चलो। नेक्स्ट इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल से भी बहुत कम न्यूज़ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, यहाँ से भी आपको 1 से 0 के बीच में ही मिलेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट और डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है वैल्यू, ठीक है। तो सारा वैल्यू पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो की पॉइंट्स हैं उस जितने भी वैल्यूज देकर रखे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ही पढ़ना रहता है।
ठीक है। तो डेटा के बारे में बात करें, रिपोर्ट्स के बारे में बात करें, तो इधर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, बाकी चीज़ों को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छूना। नेक्स्ट बुक्स के बारे में बात करें तो बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बुक्स किसने लिखा है, मेन चीज़ ऑथर का नाम आपको याद रखना है बुक्स में, बुक्स किसने लिखा है, किसने बुक को रिलीज़ किया है, ये चीज़ पढ़नी है, और बुक किस के लिए लिखा गया है ये पढ़नी है, ठीक है। मतलब बुक्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ना है आपको। एक चीज़ नहीं पढ़नी होती यहाँ पे, पब्लिशर, पब्लिशर का नाम जो है कभी नहीं पूछा जाता। पिछले मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कुछ अभी मेरे को 3 साल हो गए हैं, तो जितना मुझे समझ आया कि पब्लिशर से क्वेश्चन पूछ नहीं आता। आप 5 साल 10 साल का पेपर 5 साल का उठा के देख लो तो पता लग जाएगा बुक का पब्लिशर नहीं पूछा जाता। तो बेटर ये कि पब्लिशर पढ़ो ही मत। मैं भी आपको पब्लिशर प्रोवाइड करता हूँ बट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तो इसको नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक छोड़नी है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि आपको जो है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का क्या करना है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ही मिलते हैं, वो भी जो है करंट रिलेटेड रहते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड रहते हैं, वही से पूछा जाता है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद अगर स्टैटिक आपने कवर कर लिया, करंट अफेयर्स जो स्टैटिक दिया रहता है वो आपने कवर कर लिया, तो आपका उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है यहाँ पे, इसके बारे में बात करें तो IPS PO में एक क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और SBI क्लर्क या तो IPS क्लर्क में ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आया जा सकता है। तो कैसे भी पढ़ रहे हो, अगर वो 50 पेज 60 पेज दे रहे हैं उसको पढ़ लो, काफ़ी है। बहुत ऐसे भी मैंने देखे हैं टीचर जो इंटरव्यू तक पढ़ा लेते हैं हमको, कुछ 200-300 पेज तक दे देंगे या तो 100 पेज तक दे देंगे, तो वो इंटरव्यू के लिए ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए ठीक है, बट एग्जाम पहले इंपॉर्टेंट निकालना, तो उसके लिए जो 50 पेज का PDF कहीं भी मिल रहा होगा तो वहाँ से पढ़ लेना जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, और सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेना, और ज़्यादा फोकस करना जो करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक अवेयरनेस चल रहा है उसको कवर करते हुए चलने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़, सोर्स, कितने सोर्स फॉलो करनी चाहिए, एक सबसे बड़ा डाउट रहता है। बहुत सारे जो भी इन्फ्लुएंसर है, या तो टीचर्स तो ऐसे बोलते नहीं, जो इन्फ्लुएंसर है या तो जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो बोलते हैं 2 सोर्स फॉलो करने के लिए, लेकिन मेरा ये कहना है आप एक सोर्स फॉलो करो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन और फिर क्विज ही एक की है आपका GA के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा आपका एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो जो सोर्स है आपका एक होना चाहिए, क्योंकि 2 सोर्स में क्या रहेगा कि 2 सोर्स में 90% जो है करंट अफेयर्स सेम रहेगा। अब 90% करंट अफेयर्स सेम रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वही चीज़ वापस से रिपीट करते हुए पढ़ते रहोगे, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। बेटर ये कि एक सोर्स पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। RRR स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको, रीड करना है और रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करो, तभी जो है आपको अगर कोई भी ऑप्शन आ गया एग्जाम में तब भी जो है आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देने हुए रखनी है। नेक्स्ट एक चीज़ हम बात करते हैं नोट्स के ऊपर। एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, तो नोट्स कभी नहीं बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स बनाओगे भी तो आप 1 महीने के अंदर ही उसको छोड़ दोगे GA के नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। बेटर ये है जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं तो आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में, हमारी टीम जो है आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में प्रोवाइड करती है, बाकी भी जो भी अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेस क्लाउड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, जहाँ प्रैक्टिस मॉक तो ऐसे GA देता नहीं है, कौन होता है, ऑली बोर्ड, ठीक है। बाकी जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से सीधे सीधे पढ़ सकते हो, ना कि नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट करो। ट्राई करके देख सकते हो, 1 महीना 2 महीना बनाओगे उसके बाद आप खुद ही छोड़ दोगे। बेटर क्या है, नोट्स किसका बनाना है, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो पा रही, जैसे कि GDP प्रेडिक्शन याद नहीं हो पाती, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसका क्या करना है, इसको जो है आपको लास्ट में क्या करना है, एक ही बार जितनी GDP प्रेडिक्शन है उसको एक नोट बनाना है, उसमें लिख लेना है। सेम चीज़ रिपोर्ट और डेटा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, थीम पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ डेडलाइन जो डेट्स रहता है वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी चीज़ मुश्किल होता है उसका नोट्स बनाओ बस, ठीक है। वो भी मुश्किल से 8 से 10 पेज या तो उससे भी कम का होना चाहिए, ठीक है। 5 पेज के आसपास ही पूरा का पूरा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और क्या करना है आपको, मैक्सिमम आपको क्विज लगानी है, कोई भी प्लेटफॉर्म से लगाओ। बैंकिंग साथी के जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो। इवन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाके भी आप लगा सकते हो, और जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लगाते हैं वो बैंकिंग साथी प्लेटफॉर्म पे आके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्विजेस जितना ज़्यादा लगाओगे उतने जो आपको रिकॉल होगा चीज़ें और उतना चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अगर बात करें हम किस तरह से कंटेंट देते हैं बैंक साथी में, आपको इस तरह से कंटेंट मिल जाएगा माइंड मैपिंग फॉर्म में। और किसी किसी बच्चों को ये फॉर्म पढ़ना इजी रहता है, किसी किसी बच्चे को जो डायरेक्ट रहता है पैराग्राफ फॉर्म में वो पढ़ना इजी रहता है।
तो अगर आपको इस फॉर्म में पढ़ना रहेगा तो आप इस फॉर्म में पढ़ लेना, और अगर आपको लाइन वाले फॉर्म में जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मेरा मकसद ये था कि आपको स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करवाना, और आप गलत रास्ते में मत जाओ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसमें फोकस करते हुए जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। बात करें ये ऐसे कुछ अगर PDF चाहिए होंगे तो आपको मिल जाएगा @बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। @बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप दबाओगे या तो t.me दबाओगे /बैंकिंग साथी टेलीग्राम, यहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है चीज़ें। और www.mappingoffice.com पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। सो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर माइंड मैपिंग कंटेंट अगर पढ़ना रहेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी हम इतना रहते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। बाय।